अब इसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है। ये साइड जो है ए यूनियन बी, यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ कि आपको नज़र आ जाए, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ए यूनियन बी फाइंड करूँगी। ए यूनियन बी, ए और बी दोनों का यूनियन लेंगे। डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ साथ में, ठीक है। वहाँ पे ए और बी का यूनियन अगर हम लेंगे तो 0 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा और 13 एंड 15 आएगा। दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं हम, तो जो दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिखेंगे 0, 5, 10, 11, 13 एंड 15, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ए यूनियन बी हमने फाइंड किया है यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी फाइंड कर रही हूँ। आप वहाँ से देखिए, मैं लिखती हूँ यहाँ पे ए यूनियन सी, इन दोनों को हमने यूनियन लिखना है। तो वो आएगा 0, 2, 3, 5, 7, 10, 11, ठीक है। 0, 2, 3, 5, फिर 7, फिर 10, फिर 11 और 15 भी, सॉरी मैंने नहीं लिखा, 15, ठीक है। ये हमारा आ रहा है ए यूनियन सी। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों ने नहीं लिखना है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखो, और ये सोल्यूशन साथ में नहीं करना, आपको तो पता है, अगर करना है तो रफ़ में करो, फिर भी करना है तो सही तरीके से लिखो, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर मैं लिखूँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन दोनों के कॉमन क्या आएंगे, वो आएगा हमारे पास 0, फिर आएगा 5, फिर 10, 0, 5, 10, 11, 15, ये आएगा ना, ठीक है। गुड, ये भी वही है, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। इसके लिए हम वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो किस तरह बनाएंगे, मैं वही तरीके से वैल्यूज़ डालूंगी जो मैंने पिछले में डाले हैं, उसी से भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। कि 0, 10, 15 और 5, देन 13, 11, 2, 3, 7। आप लोग कंपास से सही तरीके से सर्कल ड्रॉ कर ले, उसी में करना है, ठीक है, मेरी तरीके से नहीं करने। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, 5, अगर हम देखें तो ये वाला साइड तो फुल आ रहा है ना, ठीक है, और साथ में 11 भी आ रहा है, तो 11 तो सिर्फ यही एरिया है। जो पिछले में था देखे दोनों सेम आ रही है ना, तो उन्होंने कहा था कि दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करते थे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का करते थे। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन होगा। देखिए सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, और ये भी दोनों इंटरसेक्शन और अंदर जो है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यूनियन लग जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑलरेडी बी यूनियन सी फाइंड किया हुआ है, बी और सी दोनों का यूनियन फाइंड किया हुआ है, ठीक है। और फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया है ये, ठीक है। तो बी यूनियन सी, ठीक है, और ए के साथ उसका जो कॉमन है वो लेंगे हम, ठीक है। बी यूनियन सी हमारे पास ये था और ए हमारे पास ये है, तो ए और बी यूनियन सी का कंबाइन जो एरिया है वो ये है ना, तो ये शेड होगा, ये देखें, बी यूनियन सी ये दोनों था, ये दोनों, और ए उसके साथ ये था, तो ए का इंटरसेक्शन उसके साथ ये, और इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो सारा एरिया ये आएगा ना इंटरसेक्शन में, तो ये आ रहा है। अगर ये मैं लूँगी तो ये तो बी और सी का इंटरसेक्शन है, ए का इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये एरिया यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फाइंड किया है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें पता है कि ए और बी में जो कॉमन है वो है 5 और 15, दोनों में कॉमन है, तो वो लिखे हुए हैं, ठीक है, वो शेड किया है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन है, तो ए और सी में तो सिर्फ ये 5 कॉमन है, ए और सी में, ए और बी नहीं, सॉरी, सिर्फ 5 कॉमन है, 11 नहीं है, ठीक है। तो 5 लिया है,
ये और ये। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है, दोनों का यूनियन लेंगे तो वो 515 और 5 का यूनियन लेंगे तो 515 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से फाइंड किया हुआ है। ये आप लोगों के वेन डायग्राम, ठीक है। और इसके बाद अगर क्वेश्चंस पे आ जाए तो ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, यूनियन सारे और इंटरसेक्शन सारे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव लॉ है ये। यहाँ पे देखें अभी जो मैंने एग्जांपल्स किए वो इसी तरीके से है, ये भी उसकी तरीके से है, और ये भी ये सारे वही है, ठीक है। तो मेहरबानी करें, होमवर्क करें। आपका 1.2 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने किए हैं उसमें आ रहे हैं, तो ये ट्राई करें, सॉल्व करें। जिस क्वेश्चन में मसला है सिर्फ वही निकाल के मुझे बताएं कि ये नहीं हो रहे, वो मैं करके दिखा दूँगी, लेकिन ट्राई करें कि सारे ख़ुद कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।